हूँ अर्ज गौर से, सुनिए ये माजरा। भाई मुराद ताज बहन का है वाक़या, भाई मुराद ताज बहन का है वाक़या। है हाल एक गांव का पुरदर्द व गम असर, करती थी एक बुढ़िया वहाँ जिंदगी बसर। किस्मत से उस गरीब का शौहर गया था मर, बेटी की शादी कर दी थी, बेटा था सिर्फ घर। कुछ पासे जिम्मेदारी निभाने के वास्ते, परदेश को चला वो कमाने के वास्ते। किस्मत की बात खूब चला उसका रोजगार, घर लौटने लगा वो बहुत हो के बेकरार। लिखा ये माँ को खत के न करना कोई खतर, मैं आ रहा हूँ साथ बहुत लेके मालो जर। ताजो बहन के घर में गुजारूंगा एक रात, आ जाऊंगा मैं सुबह को, क्या फिक्र की है बात। ताजो बहन का जब के मिला रास्ते में घर, भाई मुराद ठहर गया हो के बेखतर। उसको खबर न थी है इरादा बहन का क्या, हारा थका सफर का था फौरन ही सो गया। गुजरी जो आधी रात तो ताजों ने ली कटार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार। मारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर, एक चीख मार कर वो हुआ खुद से बेखबर। भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। फिर लाश को जमीन में उसने दबा दिया, जो माल था ठिकाने से उसको लगा दिया। जिस वक्त ये मुराद की माँ को मिली खबर, ठहरा हुआ है आके वो अपनी बहन के घर। लाया है अपने साथ बहुत माल और जर, रुखसत वहाँ से होगा वो एक शब गुजार कर। माँ शाद माँ थी कल को मेरा लाल आएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा। जब सुबह को ना आया तो हैरत उसे हुई, बेटी के घर का करके इरादा वो चल पड़ी। सदमा जो था सफर का लिया अपनी जान पर, पहुंची बवक्त शाम वो उसके मकान पर। ताजो से उसकी माँ ने जो पूछा ये नागहां, मुझको खबर मिली थी मुराद आ गया यहाँ। माँ की ये बात सुन के वो घबरा के रह गई, सीने में रूह खौफ से थर्रा के रह गई। फौरन वो बोली तुमको मिली है गलत खबर, होता अगर मुराद तो आता तुम्हें नजर। बुढ़िया के दिल को लाग थी रोशन जमीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से। अलकिस्सा अपने पीर की दिल में बसा के याद, जाकर वहीं वो सोई जहां दफन था मुराद। बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया, अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा। बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहां हूँ वहीं मैं दबा हुआ। होनी जो बात थी वो हुई गम न कीजियो, ताजो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाल इज़्तिराब, देखा जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। बोली चीख मार के ताजो ये क्या किया,
लालच में जर के खून बहाया है भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी? क्या हश्र में खुदा को यही मुंह दिखाएगी? फिर माँ लिपट के लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं 100 जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़कर जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़कर। बुढ़िया अभी थी गिरियाजारी में मुब्तला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर। रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया, बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया। वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा, बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया। बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को, फिर अपने साथ ले गई घर अपने लाल को। नए रंग वो बुजुर्ग मेरे दस्तगीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे। सुना है बाबा की दरगाह पर जो भी मुराद मांगो वो पूरी होती है। हाँ हाँ, तुम्हारी जो भी मुराद हो उसे बाबा से जरूर मांग लेना। जी जरूर। अरे और हाँ हाँ, आप भी मांग लेना। हाँ हाँ, मैं भी मांग लूंगा। दरगाह पास में ही है, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। कोई तो पहुंचेंगे हम लोग। अरे हाय अल्लाह, क्या हुआ क्या हुआ? कांटा चुभ गया। निकाल दिया। एक बात बताओ, अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? मैं तो थक गई हूँ। अरे अगर तुम थक गई हो तो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। आपको तो बस मजाक की सूझी रहती है। अरे अगर मैं तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो बताओ किससे करूंगा? और एक बात सुनो, अगर मैं किसी और से मजाक करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर मजाक। बुजुर्गों की मिसाल है, जो शोहर अपनी बीवी को खुश रखता है उसकी बीवी उससे हमेशा खुश रहती है। अच्छा बाबा, मेरी थकान दूर हो गई। चलिए, और कितनी दूर चलना है? अरे 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 सुन तो लो। बुजुर्गों की मिसाल काम कर गई, पल भर में तुम्हारी सारी थकान उतर गई। अरे अरे सुनो तो, अरे लगता है तुम्हें हमारी मिसाल पसंद नहीं आई। हाँ अरे हाय अल्लाह, क्या हुआ? हाय अल्लाह, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद कर। कोई है क्या? या अल्लाह, मदद कर। सलीम, सलीम, या अल्लाह, मेरी मदद कर। सलीम, सलीम। सलीम, अरे कोई है क्या? क्या हुआ? मैं ख्वाजा के दीदार के लिए आई,
और मेरा तो सुहाग ही लुट गया। हम लोग यहाँ मुसाफिर हैं, आप किसी वैद्य के पास इन्हें ले चलिए। यहाँ तो कोई आसपास वैद्य भी तो नहीं है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बाबा, मेरे शौहर को सांप ने डस लिया। बाबा मेरी मदद करो। तो घबराने की कोई बात नहीं, पास ही दरगाह है ख्वाजा साहब की। तुम अपने शौहर को लेकर वहां जाओ, खुदा से दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा मेरी मदद करो। अरे भाई, मजबूरी में किसी की मदद किया करो। जाओ जरा इनके शौहर को बाबा की दरगाह तक लेकर जाओ। भाई, मेरे शौहर को सांप ने काट लिया, मेरी मदद करो। लाओ बहन, इसे बाबा की दरगाह तक पहुंचाते हैं। चलो भाई। हाँ आओ, चलो 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 भाई, झुको। हाँ ये उठाओ आराम से उठाओ। हाँ, चलो हाँ हाँ धीरे चलो आओ। सांप के काटे हुए शख्स को कुछ लोग ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहुंचा देते हैं। उस शख्स की बीवी ने ख्वाजा साहब से रो रो कर फरियाद की। एक रोशनी का दायरा नमूदार हुआ, जिसके बाद वो शख्स बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ये थी ख्वाजा साहब की एक अदना सी करामत। आपको पता है कि आपको सांप ने काट लिया था? क्या? हाँ, कुछ लोगों की मदद से आपको बाबा की दरगाह पर लाए और कुछ ही पल में सांप के जहर का असर खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ, लाख लाख शुक्र है। अजीजों, आप जब भी किसी बुजुर्ग की दरगाह या आस्थाने पर जाएं तो अदब और एहतराम का खास ख्याल रखें। एक बाज औरत ने की इल्तिजा, मेरे औलाद हो जाए तो बाखुदा, आजा बच्चे को चौखट पे लाऊंगी मैं, एक अजमेर आकर चढ़ाऊंगी मैं। रब से ख्वाजा ने उसके लिए की दुआ, हो गया पूरा उसका जो ये मुद्दा। लेके बच्चे को आई वो अजमेर में, हादसा उस पे गुजरा ये कुछ देर में, साथ उसके सहेली थी आई हुई, जब चढ़ी देग तो पास थी वो खड़ी, गोद में उसके बच्चा था हंसता हुआ, देग में गोद से वो उछल कर गिरा, रो पड़ी कह के वो हाय बच्चा मेरा, रख लो फिर लाज, रख लो फिर लाज दुखिया की ख्वाजा पिया, 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 ख्वाजा जी ख्वाजा पिया रे, ख्वाजा पिया मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा जी, ख्वाजा जी। इन चुरियों की लाज पिया रखना, इन चुरियों की लाज पिया रखना, इन चुरियों की लाज पिया रखना, ये
पहन लई अब उतरत ना, पहन लई अब उतरत ना, मोरा भाग सुहाग तुम्हीं से है, मोरा भाग सुहाग तुम्हीं से है, अब तुम ही पे जब न लुटाओ बैठी रख लो इतनी लाज दुखिया की, ख्वाजा पिया रख लो फिर लाज दुखिया की, रख लो फिर लाज दुखिया, दुखिया 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 की ख्वाजा पिया। जो दुआओं से ख्वाजा की पैदा हुआ, जो दुआओं से ख्वाजा की पैदा हुआ, देख कैसे जलाती उसे फिर भला आँच उस पर न आई, खुदा की कसम आँच उस पर न आई, खुदा की कसम, रख लिया मेरे ख्वाजा ने उसका भरम, रख लिया मेरे ख्वाजा ने उसका भरम, मेरे ख्वाजा की अदना करामत है ये, मेरे ख्वाजा की अदना करामत है ये, जो नजर रोज आती है अजमेर में आफताब रिसालत, मदीने में है आफताब रिसालत, मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में, और किरण जगमगाती है अजमेर में आफताब रिसालत, मदीने में है, मदीने में, 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 मदीने में है। ये और ऐसे ही बहुत से वाकयात की खबरें जब राजा तक पहुंची तो वो सख्त बरहम हुआ। उसने जोगी जयपाल को अपने दरबार में बुलाकर उसे अपनी परेशानियों की वजूहात बताई। महाराज, आप चिंता ना करें, उसके साथियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेंगे। आप केवल इतना करें कि उन्हें अनाज सागर झील से पानी ना मिले, अर्थात उनके लिए झील बंद कर दीजिए। शाबाश जोगी जयपाल, हम तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा करते हैं। तुम्हारा यह सुझाव हमें पसंद आया। हम आज्ञा देते हैं पर अना सागर का पानी बंद कर दिया जाए। ये पहरा क्यों लगा रखा है? मुझे एक कासा पानी लेने दो। आप यहाँ से जाओ, आपको पानी नहीं मिलेगा। मुझे पानी लेने दो, ख्वाजा साहब ने मंगाया है। हमारे महाराज की इजाजत के बिना आपको यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। मेरे पानी लेने से आपके राजा को क्या परेशानी है? राजा का हुक्म है, पानी नहीं मिलेगा। हमारे राजा का हुक्म है, पानी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। ऐ मेरे अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। सिपाहियों के मना करने पर मुरीद खाली कासा लेकर वापस लौट आता है और सारी बात ख्वाजा साहब को जाकर बताता है। हुजूर, राजा ने तालाब के पास पहरा लगा दिया है और मेरे लाख हसरात पर मुझे पानी लेने से मना कर दिया। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तालाब के पास जाओ और पानी को हुक्म दो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। देखने वाले हैरत ज़दा रह गए कि तालाब का सारा पानी एक कासे में सिमट आया। पूरा तालाब पानी से खाली हो गया। मुरीद ने पानी से भरा कासा ख्वाजा साहब के हुजूर पेश किया।
देखो ना, अना सागर में पानी ही नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? इस वाक़े की खबर आग की तरह पूरे अजमेर में फैल गई। अब क्या होगा हमारा? चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अना सागर में अब पानी बिल्कुल ही नहीं रहा। लोग काफी परेशान हो गए। लोगों ने ये सारी बात जाकर राजा को बताई। तालाब टूट गया महाराज, पानी नहीं है महाराज। बताइए महाराज, हम लोग कहाँ जाएं महाराज? हम लोग दुआइए महाराज, दुआइए महाराज। सारी बात सुनकर राजा गुस्से में आ गया। उधर जोगी जयपाल को अपनी शिकस्त का एहसास हुआ और वो हजरत मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ। आप तो दरवेश हैं और दरवेश मखलूक खुदा की हलाकत का सबब नहीं बनते। आप दोबारा अना सागर को पानी से भर दें और मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। बेचारी जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? ख्वाजा साहब ने शादी देव से कहा, शादी देव, जाओ लोटे में भरा हुआ पानी अना सागर में डाला। बहुत बेहतर पीरो मुर्शिद। शादी देव पानी से भरा हुआ कासा लेकर आते हैं। और सूखे हुए तालाब में डाल देते हैं। सूखा तालाब पानी से भर जाता है। गरीब नवाज की इस करामत से सारे लोग खुश हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। तू अपना काम कर, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। ख्वाजा साहब ने फौरन एक दायरा खींचा और अपने मुरीदों को हुक्म दिया, सब लोग इस दायरे के अंदर खड़े हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा।
कभी पत्थरों की बारिश करता। कभी पहाड़ों को उल्टाने की कोशिश करता है। कभी बिजली चमकाता। कोई हरबे नाकाम साबित हुए और वो दुश्मन इस कदर पशेमान हुआ कि अपने जादू के जोर पर आसमान की तरफ परवास कर गया। हजरत ने फौरन अपनी जूती को हुक्म दिया कि जा और इस सर्कस जादूगर को मेरे सामने हाजिर कर। रवायत के मुताबिक कुछ ही देर बाद जोगी जयपाल इस तरह नीचे आता हुआ नजर आया कि हजरत की जूती बराबर उसके सर पर बरस रही थी। नीचे उतरते ही वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हजरत गरीब नवाज ने उसकी सारी खताएं माफ कर दी और इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरत ने उसका नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा और उसके लिए उम्र जावेदानी की दुआ फरमाई। एक दिन ख्वाजा साहब का एक जंगल से गुजर हुआ जहां आपको एक गवाला अपनी बच्चियां चराते हुए मिला। ख्वाजा साहब ने उससे फरमाया, ऐ गवाले, क्या हमें दूध का एक कटोरा मिल जाएगा? चरवाहे ने जवाब दिया, छोटी बच्चिया है, दूध नहीं देती। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम अपनी बच्चिया का दूध निकालो तो। ये दूध नहीं देती, छोटी बच्चिया है, दूध कहाँ से दूं निकाल के? छोटी बच्चिया है तो क्या हुआ? अरे मियाँ, तुम कोशिश करके तो देखो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ख्वाजा साहब ने फरमाया, अरे मियाँ फिर वही बात, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते? बच्चिया जरूर दूध देगी। क्या बोल रहे हो? ये दूध नहीं देगी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मियाँ तुम बड़े जिद्दी हो, हम कहते हैं ना ये बच्चिया दूध जरूर देगी। ये बच्चिया और दूध नहीं, छोटी सी बच्चिया है, ये दूध नहीं देगी बाबा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये बच्चिया दूध जरूर देगी। आप गलत कह रहे हैं। आखिरकार ख्वाजा साहब ने अपनी करामत दिखाई और फौरन एक मटका नमूदार हुआ। गवाले ने हैरत से देखा कि बच्चिया के थनों से दूध जारी हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा और बच्चिया के थनों से दूध निकलता रहा। पल भर में मटका भर गया और उसकी हैरत की इंतहा न रही। मटका हवा के दोष पर सवार हो गया। गवाला हैरत से देखता रहा। मटका आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब की तरफ जाने लगा और गवाला हैरत से उसे देखता रहा कि आखिर ये कहां जा रहा है।
और मटका ख्वाजा साहब के पास जाकर रुक गया और फिर ख्वाजा साहब ने मटके से दूध का एक प्याला निकाला और नोश फरमाया। तो ये थी ख्वाजा साहब की एक और छोटी सी करामत। ख्वाजा का यूं तो लुटता है लंगर तमाम सार, उर्सों में रंग लुटने का मंजर है बेमिसाल। मन 500 की देग है मशहूर जिसका नाम, दौलत से अपनी करके पकाने का एहतमाम। सच्चा ये वाकया है, तवायफ ने एक बार ख्वाजा की अजमतों पे किया अपना दिल निसार। मन 500 की देग है मशहूर जिसका नाम, दौलत से अपनी करके पकाने का एहतमाम। मंगवाई देग के लिए संदल की लकड़ियां, उन लकड़ियों में आग लगा डाली बेगुआ। लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन का ऐसा करम हुआ कि ना तो जली वो आग ना पानी गर्म हुआ, ना तो जली वो आग ना पानी गर्म हुआ। इस वाक़े से लोग हुए जबकि बाखबर, दरगाह में पहुंचे छोटे बड़े सभी दौड़कर। सर शर्म और हया से तायफ का झुक गया, यानी पेशे का जब ख्याल हुआ दिल लरज गया। पेशे का जब ख्याल हुआ दिल लरज गया। करके तौबा वो ख्वाजा की जोगन बनी, करके तौबा वो ख्वाजा की जोगन बनी, करके तौबा वो ख्वाजा की जोगन बनी। रे डाल कफनी गले में सुहागन बनी, गले में कहती रही कि ख्वाजा आपकी खातिर अपनों को छोड़ा, इस दुनिया से मुंह को मोड़ा। लेकिन हमने तेरा दामन न छोड़ा। गरीब और मोहता रहे नासीब, एक लड़का था उसका मस्ताना, एक हसीना पे दिलो जान से था दीवाना। एक दिन कहने लगा बन के उससे फरियादी, बुरा ना मानो मेरी जान रचा लो शादी। लड़की यूं कहने लगी मुझको तुझसे प्यार नहीं, धोखा दे जाएगा एक रोज एतबार नहीं। लड़का यूं कहने लगा दिल से दिल मिला देखो, भरोसा मुझ पे ना हो तो गर आजमा देखो। बागे दुनिया से मसरत की बाहरें ला दूं, जरो जमीन नहीं चांद सितारे ला दूं, जरो जमीन नहीं चांद सितारे ला दूं। फिर तो कहने लगी माए लाका सुन बिस्मिल,
कि जब मैं समझूंगी तुझे अपने प्यार के काबिल, कि चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल। बात को सुनते ही शैतान खुशी से उछला, खून करने के लिए माँ का वहाँ से निकला। घर में आया ही था माँ प्यार से पुकार उठी, देर क्यों कर दी मेरे लाल आखा ले रोटी। हाथ में बेटे की खंजर की चमक जब आई, आसमां कांप उठा और जमीनों पर आई। खून करने के लिए लब का ही था सौदाई, माँ के होठों से फकत आह की सदा आई, माँ के होठों से फकत आह की सदा आई। चीख उठते ही कयामत का दिल उभार गया, हाथ भर का छुरा माता के जिगर फाड़ गया, हाथ भर का छुरा माता के जिगर फाड़ गया, हाथ भर का छुरा माता के जिगर फाड़ गया। लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलका को मनाने के लिए। चलते चलते जो जालिम ने यूं ठोकर खाई, हाथ से छूट गया दिल और जानी थर्राई। जल्दबाजी में जो लपका था उठाने दिल को, एक करिश्मा नजर आया वहीं पे कातिल को, एक करिश्मा नजर आया वहीं पे कातिल को। माँ का दिल कहने लगा लेते हुए अंगड़ाई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। इश्क ने अंधा नहीं बहरा उसे कर डाला, माँ की आवाज वहाँ कौन था सुनने वाला। शाम की स्याही में उस रात को वो बच निकला, एक ही पल में वो मासूम के घर जा पहुंचा। रख के दिल कदमों में और प्यार से वो यूं बोला, लो मेरी जान जो मांगा था मैं वो ले आया। देख के हाल ये उलझन में पड़ गई पुरपल, उससे कहने लगी तेवर को बदल कर नागन। वाकई तुझसा कोई आशिक कुर्बान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान है इंसान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान है इंसान नहीं। तूने सोचा भी है अंजाम इसका क्या होगा, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। बात ही बात में बातों की बतंगड़ जो बढ़ी, हाथ में लेके पुलिस पहुंची हथकड़ी बेड़ी। वफा ना पाई फरिश्तों ने सर्द मेहरी में, गिरफ्त करके उसे ले चले कचेरी में। न है गवाह जो कोई वहाँ शहादत दे, बिरादरी है ना माँ बाप जो जमानत ले। पुलिस ने लाके अदालत में उसको पेश किया, जो दिल को साथ में लाए थे मेज पे रखा। वकील ने जब हसीना का सब बयान सुना, तो उस मुकदमे पे हैरत से खूब गौर किया। हुजूरे जज ने भी फरमाया ये तो मुजरिम है, सजाए मौत तो इसको ये मुझको लाजिम है, सजाए मौत इसको ये मुझको लाजिम है। माँ का दिल जोशे मोहब्बत में ये पुकार उठा, मैंने खुद अपने ही हाथों से अपना खून किया, मैंने खुद अपने ही हाथों से अपना खून किया, मैंने खुद अपने ही हाथों से अपना खून किया। ये मेरा लाल है मेरे जिगर का टुकड़ा है, पुलिस ने जाके इसे बेकसूर पकड़ा है। सजा जो दोगे तो दिल में छुपा के रख लूंगी, हश्र के रोज मैं दामन तुम्हारा पकड़ूंगी। कहाँ मैं पाऊंगी इस चांद ऐसे मुखड़े को, छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को। जेल में डाल के तुमने जुल्म गुजारा है, कौन कहता है कि बेटे ने माँ को मारा है, कौन कहता है कि बेटे ने माँ को मारा है, कौन कहता है कि बेटे ने माँ को मारा है। एक लड़का था
कहीं थी उम्र जिसकी 7 साल। रोजा रखने के लिए बेताब था वो नौनिहाल। चांद जब रमजान का देखा तो ये माँ से कहा, आरज़ू मेरी भी है रोजा रखूं रमजान का। वक्त जब सहरी का हो जाए उठा देना मुझे, आज रोजा मैं भी रखूंगा जगा देना मुझे। माँ को आया ही नहीं बेटे की बातों का ख्याल। सुबह जब बेटा उठा तो हो गया उसको मलाल। फूल जैसा उसका चेहरा रंज से मुरझा गया। माँ से ये रो रो के कहता था मेरा रोजा गया। माँ ने जब बेटे को देखा तो कहा दिल थाम कर, अब नहीं है फर्ज रोजा तुझ पे ऐ नूरे नजर। बोला बेटा सुन लिया है मैंने रमजान का बयां, इस महीने में हुआ कुरान नाजिल बेगुमा। ये सुना है जाएगा जन्नत में हर एक रोजादार, हश्र के दिन पाएगा वो जलवाए परवरदिगार। रात भर रोजे की हसरत में न वो सोया जरा, वक्त सहरी का हुआ तो उसने रोजा रख लिया। खुश था लड़का आज पूरी दिल की हसरत हो गई, मैंने रोजा रख लिया मौला की रहमत हो गई। सूरज नूर फैलाने लगा, हो के फिर बेचैन माँ ने अपने बेटे से कहा, वक्त खाने का है कुछ खा ले मेरे नूरे निगाह। तब कहा लड़के ने रोजा तोड़ना भी है गुनाह। माँ ये बोली हर गुनाह तेरा मैं लूंगी अपने सर, कुछ तो खा ले मेरे बेटे हो गई है दोपहर। बोला बेटा कुछ भी हो रोजा न तोड़ूंगा कभी, जान दे दूंगा इबादत से न मुंह मोड़ूंगा मैं। प्यास की शिद्दत से ऐसा हाल बिगड़ा असर तक, भूख के मारे हुआ बेचैन लड़का असर तक। दिल की हरकत में कमी आने लगी, सूखी जुबान आ गई हिचकी घुटा दम और निकली उसकी जान। रो के माँ कहने लगी नूरे नजर जाता रहा, छोड़ कर मुझको मेरा लगते जिगर जाता रहा। इतने में हर सिमत मगरिब की अज़ां का शोर उठा, रोते रोते माँ ने फिर इफ्तार रोजा कर लिया। फिर बहाले जार पढ़ ली उसने मगरिब की नमाज, हाथ उठा कर ये कहा फरियाद है बंदा नवाज। दे गया बेटा मुझे दागे जुदाई क्या करूं, लुट गई है जिंदगी भर की कमाई क्या करूं। इतने में आई सदा साइल की मैं नादार हूँ, कुछ खुदा के नाम पर दे दो मैं रोजादार हूँ। गमज़दा औरत ने जिस दम सुन ली साइल की सदा,
घर में जो खाना पका था उसको सब कुछ दे दिया। पूछा साइल ने है क्यों गमगीन, तुझे क्या है मलाल, ये कहा औरत ने रोजे में मरा है मेरा लाल। लाश के पास आके बोला फिर वो मर्दे बावकार, उठ खुदा का नाम लेकर तू ए नन्हे रोजादार। फजले रब से पल में वो मासूम जिंदा हो गया, मुद्दा रमजान की बरकत से पूरा हो गया, मुद्दा रमजान की बरकत से। अरे जल्दी जल्दी चलो, इन्हें तालाब पर ले जाकर पानी भी पिलाना है। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें भाई, चल तो रहे हैं। चल चल। कौन लोग हैं भाई, यहाँ कैसे बैठे हैं? आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारे महाराजा के ऊंट बैठते हैं। आप यहाँ से जाइए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, आपके ऊंट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं, मगर सिपाही नहीं माने और ख्वाजा साहब को चले जाने को कहा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ठीक है भाई, हम चले जाते हैं। अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। ख्वाजा साहब का काफिला वहां से रवाना हो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब सिपाहियों ने अपने ऊंटों को खड़ा करने की कोशिश की तो एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। ऊंट अपनी जगह से उठने को तैयार न थे। इन्हें क्या हुआ? सिपाहियों ने ऊंटों को उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर ऊंट अपनी जगह से टस से मस न हुए। लगता था जमीन ने उन्हें चिपका लिया। नहीं आ रहा। आखिर थक हार कर सिपाही राजा के पास पहुंचे और सारा माजरा बयान किया। महाराज की जय हो। महाराज, एक समस्या है। महाराज, ऊंट धरती से चिपक गए हैं और वो उठने का नाम नहीं ले रहे। महाराज, कल शाम जब हम अपने ऊंटों को बैठाने गए थे तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, हमने उन्हें वहाँ से भगा दिया। राजा को अपने सिपाहियों पर गुस्सा आ गया और उन्हें हुक्म दिया, जाओ उन्हें ढूंढकर उनसे माफी मांगो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। अरे भाई, इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखो, आपको दिख रहा है कुछ? मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो आगे चल के देख लो भाई। वो पानी के किनारे सिपाहियों को ख्वाजा साहब का काफिला एक पहाड़ी पर नजर आ गया। चलो भाई, चलो देखते हैं। प्रणाम बाबा, हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं बाबा, हमें क्षमा कर दो। सिपाही ख्वाजा साहब के पास जाकर बैठ जाते हैं तो वो जमीन से चिपक जाते हैं। क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो बाबा। क्षमा कर दो बाबा। ख्वाजा साहब से उन्होंने माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, जाओ, तुम्हारे ऊंट अब खड़े हो जाएंगे। चलो भाई, देखते हैं भाई, ऊँटों को उठा के देखते हैं। चलो भाई, चलो चलो।
चलो भाई चलो 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 राजा को सुनाएंगे। चलो चलो राजा के पास चलो चलो। ये थी ख्वाजा साहब की एक अदना सी मगर हैरत अंगेज करामत। तो चमत्कार हो गया भाई। चलो भाई चलो 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 चलो। चमत्कार है, चमत्कार हो